ये दुनिया के नक्शे पर एक देश है जो बहुत छोटा नहीं है, जमीन भी उपजाऊ है, तेल भी है और पानी भी है। फिर भी वहाँ के बच्चे भूखे सोते हैं, स्कूल नहीं जा पाते और लोग हर दिन डर में जीते हैं। इस देश का नाम है साउथ सुडान। आज मैं आपको साउथ सुडान की कहानी बताऊंगी। साउथ सुडान को आज़ादी मिली थी 2011 में। यह दुनिया का सबसे नया देश है। इससे पहले यह सूडान का हिस्सा हुआ करता था। सालों तक साउथ सूडान के लोगों ने भेदभाव, अत्याचार और युद्ध झेले। लोगों को लगा कि जब हमें अपना अलग देश मिलेगा तो शांति आएगी, विकास होगा और बच्चे सुरक्षित होंगे। लेकिन आजादी मिलने के कुछ ही साल बाद एक और युद्ध शुरू हो गया। इस बार दुश्मन बाहर नहीं थे बल्कि अपने देश में थे। साउथ सूडान की सबसे बड़ी समस्या है गृहस्थ युद्ध। देश के नेता सत्ता के लिए लड़ने लगे, राजनीति जातियों में बंट गई, एक ही देश के लोग एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा बैठे। इस युद्ध ने सब कुछ तबाह कर दिया। खेत जल गए, घर टूट गए और स्कूल अस्पताल बंद हो गए। जब किसी देश में शांति नहीं होती तो विकास कैसे होगा। दूसरी बड़ी समस्या है भूख और गरीबी। साउथ सूडान की जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन युद्ध के कारण लोग खेती नहीं कर पाते। कई गांवों में खाने के लिए कुछ नहीं है। माँ अपने बच्चों को एक वक्त का खाना देने के लिए भी तरसती है। कई बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। यहाँ गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि यहाँ गरीबी है मौकों की। सूडान की तीसरी बड़ी समस्या है शिक्षा की कमी। साउथ सूडान में लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्योंकि कहीं स्कूल नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है और कहीं हालात इतने खराब हैं कि पढ़ाई संभव नहीं है। जब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और नेता कैसे बनेंगे। चौथी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य व्यवस्था। यहाँ छोटे छोटे रोग भी जानलेवा बन जाते हैं। अस्पताल बहुत कम है, दवाइयों की कमी है, डॉक्टर और नर्स भी नहीं है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों की हालात सबसे ज्यादा खराब है। अब सवाल उठता है, जब साउथ सूडान के पास तेल है तो फिर इतना गरीब क्यों है। दरअसल साउथ सूडान की अर्थव्यवस्था तेल पर ही निर्भर है, लेकिन तेल से मिलने वाला पैसा आम जनता तक नहीं पहुंचता। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। युद्ध के कारण तेल उत्पादन भी बार बार रुक जाता है। जब देश की कमाई कुछ लोगों तक सिमट जाए तो जनता गरीब ही रहती है। एक और बड़ी समस्या है, वह है भ्रष्टाचार। सरकार को जो पैसा देश के विकास में लगाना चाहिए वह गलत हाथों में चला जाता है। सड़कें नहीं बनती, स्कूल अधूरे रह जाते हैं और जनता का भरोसा टूट जाता है। अब सवाल यह है, क्या साउथ सूडान कभी एक अच्छा और विकसित देश बन सकता है। जवाब है हाँ, बन सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ बहुत जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले शांति। जब तक देश में अस्थायी शांति नहीं होगी तब तक कोई विकास संभव नहीं है। दूसरा है ईमानदार नेतृत्व। ऐसे नेता चाहिए जो सत्ता नहीं बल्कि देश को प्राथमिकता दे। शिक्षा पर ध्यान। बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना होगा, क्योंकि आज का बच्चा ही कल का भविष्य है। खेती और रोजगारी। लोगों को काम मिलेगा तो गरीब अपने आप कम हो जाएंगे। साउथ सूडान की कहानी यह सिखाती है कि आज़ादी मिलना ही सब कुछ नहीं होता, उसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। यह देश आज दर्द में है, लेकिन अगर सही रास्ता चुन लिया जाए तो यही देश एक दिन उम्मीद की मिसाल भी बन सकता है।